नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। जातीय जनगणना, इस पर यह देश दो हिस्सों में बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी धारा है जिसका नेतृत्व शरद यादव, लालू यादव, मुलायम यादव जैसे नेता कर रहे हैं, जिनका ये 90 के दौर से मांग है कि जातीय आधारित गणना हो जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, संघ की सरकार भाजपा, वो इसकी खिलाफत कर रही है। नित्यानंद राय लोकसभा में खड़ा होते हैं और कहते हैं कि किसी भी स्थिति में जाति आधारित गणना नहीं होगी। ऐसे में क्या होगा? अभी बिहार से 10 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मुलाकात करता है और प्रधानमंत्री से उनकी क्या बात होती है, ये बात बाहर निकलकर तेजस्वी यादव कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जातीय जनगणना का जो जिन है वो बोतल से बाहर कैसे निकल गया। 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन 2021 के इस अगस्त महीने में ही इसकी मांग क्यों उठ रही है और क्या इतिहास है जातीय जनगणना का, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं साल 1881 से, जब ए.ओ. ह्यूम भारत के कमिश्नर हुआ करते थे, भारत में कमिश्नर थे और उन्होंने पहली दफा गणना करवाई थी, जिसे सेंसस कहते हैं। और साथ ही साथ 1882 में उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था, यानी जातीय आधारित गणना करवाई थी। तब से लेकर साल 1941 तक, यानी लगभग 70 वर्षों में 7 बार इस देश में जातीय आधारित गणना हुई। लेकिन 1931 में जो जातीय आधारित गणना हुआ था उसी का रिपोर्ट जारी हो पाया, इसलिए हम ये मानते हैं कि 1931 में अंतिम बार जातीय आधारित गणना हुआ। 1941 में M.Y. येट्स यहाँ के गणना कमिश्नर थे और उन्होंने कहा था कि चूंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, टेबल पर पेश नहीं हो पाया, इसलिए हम जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट नहीं पेश कर पाए। तो यह माना जाता है कि सन 1931 में अंतिम बार इस देश में जातीय आधारित गणना करवाया गया था। उसके बाद मुल्क आज़ाद होता है और साल 1951 में फिर से इस देश में गणना होता है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यानी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी गणना की जाती है। लेकिन जो सवर्ण तबका है, जो ओबीसी है, जो ईबीसी है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, उनमें किसी का गणना नहीं किया जाता है। और संविधान में रिजर्वेशन आज़ादी के बाद से दे दिया गया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। फिर आता है साल 1953, जब देश के जो ओबीसी तबके के नेता थे वो लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से SC ST को रिजर्वेशन दिया गया उसी तरीके से अब ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। 1953 में पंडित नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था जिसे कागा काकेलकर आयोग कहते हैं। उस आयोग का काम था कि जो पिछड़ा तबका है वो पिछड़ा क्यों है, आर्थिक तौर पर या फिर शैक्षणिक तौर पर, इसका सर्वे किया जाए। हालांकि सर्वे का जो रिपोर्ट होता है वो पब्लिश नहीं हो पाता है और ये समय जो है वो बीता जाता है। फिर आता है साल 1978, जब देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी और तब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया जाता है, जो कि बैकवर्ड क्लास जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा क्लास जो है, उसका गणना कर सके और उन्हें रिजर्वेशन दे सके। साल 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार चली जाती है और इंदिरा गांधी फिर से गद्दी पर आ जाती हैं और ये जो रिपोर्ट होता है मंडल का, यानी बीपी मंडल का, वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर आता है साल 1990, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने दोनों सदन से बीपी मंडल का जो रिपोर्ट था, जो आयोग का रिपोर्ट सौंपा गया था, उसके आधार पर 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दे दिया जाता है। मामला कोर्ट पहुंचता है, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले यह मामला सड़क पर पहुंचता है। लोग इसके पक्ष में और इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या देश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, वहां पर जो सवर्ण तबका होता है, उसके जो छात्र होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, वे इसका लगातार विरोध करते हैं। लेकिन एक तरफ जो ओबीसी समाज है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वीपी सिंह कि इस मामले को जब कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया था और वो जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक लोगों के लिए भी और जो कानून के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। इंदिरा सहनी जजमेंट उसे कहा जाता है। हजारों पन्नों में उसका जजमेंट आया था और उसके बाद से इस देश में 27% आरक्षण ओबीसी तबके को मिल गया। फिर आता है साल 2006, जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री रहते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार रहती है दिल्ली में और
अर्जुन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा था सोनिया गांधी के सामने कि आने वाले दिनों में जो हिंदी पट्टी का इलाका है, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन सभी जगह पर कांग्रेस की नींव पूरी तरह खिसक चुकी है। ऐसे में मंडल कमीशन 2 को अब लागू करना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मंडल कमीशन 2 क्या है। दरअसल 1990 में जो आरक्षण दिया गया था वो सिर्फ सरकारी नौकरियों को दिया गया था, ओबीसी तबके को। लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे आईआईटी हुआ, आईआईएम हुआ, एम्स हुआ, या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी ओबीसी को अब रिजर्वेशन देना है। यही था मंडल कमीशन 2। जमकर इसका विरोध होता है, फिर से सड़क पर छात्र उतर आते हैं, प्रोफेसर उतर आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद साल 2010 आते आते तक इसमें भी रिजर्वेशन ओबीसी समाज को दे दिया जाता है। फिर आता है साल 2011, जब इस देश में फिर से एक बार गणना होने वाला था, सेंसस होने वाला था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं और लालू प्रसाद यादव और शरद यादव मुखर तौर पर इसकी मांग करते हैं कांग्रेस सरकार से कि जाति आधारित गणना अब होनी चाहिए इस साल, ताकि पता लग सके कि किस जाति की कितनी आबादी है। वो स्लोगन दिया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन सब के बावजूद भाजपा भी सपोर्ट कर रही होती है लालू प्रसाद यादव को कि जाति आधारित गणना हो जाना चाहिए। लोकसभा में भाजपा के जो सांसद है वो इसकी मांग करते हैं, लेकिन उसी साल पी चिदम्बरम ने लोकसभा में ये बयान दिया था कि अगर जाति आधारित गणना हम करवा देते हैं तो देश का जो सामाजिक ढांचा है, जो सामाजिक समीकरण है, वो बिगड़ जाएगा। गणना होता है लेकिन जाति आधारित गणना नहीं हो पाता है। और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी और 2022 में अब उत्तर प्रदेश चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव। ऐसे में ओबीसी तबके का वोट बहुत मायने रखता है। आपको बताएं कि सन 1931 में जो जाति आधारित गणना हुआ था उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी 19% बताई गई थी और ओबीसी समाज की जो पूरी आबादी है वो 52% बताई गई थी। साल 2011 में जो SC/ST का काउंटिंग हुआ उनकी आबादी 19% से बढ़कर 24% हो गई। तो ये तय बात है कि ओबीसी की आबादी जो 1931 में 52% थी वो भी बड़ी होगी। और शायद यही कारण है कि 2021 में जो जातीय जनगणना होने जा रहा है इसमें यह मांग उठ रही है कि ओबीसी समाज की काउंटिंग हो और इस देश को पता लग सके कि सवर्ण कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ईबीसी कितने हैं और SC/ST कितने हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इस पर क्या फैसला लेती है। तेजस्वी यादव पूरी तरह स्वस्थ है कि जातीय आधारित गणना होने जा रहा है। 7 अगस्त को पटना की सड़कों पर राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखा गया है 23 अगस्त को, कहीं ना कहीं वो तेजस्वी के पक्ष में दिखे हैं, तेजस्वी से कमजोर दिखे हैं। और बिहार में आने वाले जो दिन है, आने वाले जो साल है, उसके लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तेजस्वी के लिए कहीं ना कहीं तैयार करते हुए दिखे हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं, पूरे देश को इसका इंतजार है। हालांकि बिहार सरकार ने यह कह दिया है कि अगर केंद्र तैयार नहीं होता है उसके बावजूद हम अपने खर्चे पर, जिस तरीके से कर्नाटका ने करवाया था कास्ट सेंसस, बिहार भी करवाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।